हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल शिवम प्रजापति। अगर आप क्लास 10th साइंस को एकदम इजी और टॉपर लेवल पर समझना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें क्योंकि यहां आपको मिलते हैं बेस्ट हैंड रिटन नोट्स और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन। आज हम क्लास 10th साइंस का पहला चैप्टर यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि लोहे पर जंग क्यों लग जाता है, या फिर दूध से दही कैसे बन जाता है? ये सब जो हमारे आसपास हो रहा है ना, ये सभी केमिकल चेंजेस के ही एग्जाम्पल्स हैं। और बस इसी को समझने से हमारा चैप्टर शुरू होता है। तो देखिए, इक्वेशंस लिखने से पहले सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर एक केमिकल रिएक्शन होता क्या है। जब तक हम इसकी बुनियाद, इसकी फाउंडेशन को नहीं समझेंगे, तब तक आगे की कहानी अधूरी ही रह जाएगी। तो एक केमिकल रिएक्शन है क्या? डेफिनेशन कहती है अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस अंडरगो अ केमिकल चेंज टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। बिल्कुल सिंपल भाषा में, जब कुछ चीजें जिन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं आपस में मिलकर एक बिल्कुल नई चीज बनाती हैं जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। जैसा कि आप स्लाइड पर देख सकते हैं, मैग्नीशियम यानी Mg और ऑक्सीजन यानी O2, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट्स हैं। जब ये मिलते हैं तो एक नया प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनता है, जिसकी प्रॉपर्टीज, जिसके गुण पहले वालों से बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं? इसके लिए ना 5 निशानियां हैं, 5 क्लूज। पहला, चेंज इन स्टेट, जैसे कोई सॉलिड चीज लिक्विड या गैस बन जाए। दूसरा, चेंज इन कलर, मतलब रंग बदल जाए। तीसरा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसा इस एग्जाम्पल में है, जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है बबल्स के फॉर्म में। चौथा, चेंज इन टेम्परेचर, या तो चीज गर्म हो जाएगी या ठंडी। और पांचवा, फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, मतलब एक इनसॉल्युबल सॉलिड का बन जाना। अगर इनमें से कुछ भी दिखे तो समझ जाइए कि रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, अब जब हम समझ गए हैं कि रिएक्शन क्या है, तो अगला सवाल आता है कि इसे लिखें कैसे। साइंटिस्ट इन रिएक्शंस को लिखने के लिए एक खास लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस। अब इस स्लाइड में जो है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हमें पूरा प्रोसेस दिखाता है। देखिए, पहले हम लिखते हैं एक वर्ड इक्वेशन, जैसे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। ये सबसे सिंपल तरीका है। फिर हम इनके सिंबल्स यूज करते हैं, जिससे बनती है स्केलेटल इक्वेशन, जैसे H2 प्लस O2 गिव्स H2O। लेकिन एक मिनट, ध्यान दीजिए, ये अभी अधूरी है। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। और फाइनल स्टेप है इसे बैलेंस करना, जिससे बनती है बैलेंस्ड इक्वेशन, 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। यही बिल्कुल सही तरीका है। तो अब आते हैं इस चैप्टर के सबसे जरूरी स्किल पर, बैलेंसिंग द इक्वेशन। केमिस्ट्री का ये एक फंडामेंटल रूल है जिसे हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये एक नियम है जिसे फॉलो करना ही पड़ता है, और वो रूल है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका साफ साफ मतलब ये है कि रिएक्शन के पहले रिएक्टेंट्स का जितना टोटल मास था, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स का भी टोटल मास उतना ही होना चाहिए। सिंपल भाषा में कहें तो एरो के दोनों तरफ हर एलिमेंट के एटम्स की गिनती बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। चलिए इसको एक एग्जांपल से बैलेंस करना सीखते हैं। इक्वेशन है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। स्टेप 1, सारे एटम्स लिस्ट कर लो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड के। ठीक है, अब आते हैं स्टेप 2 पर। सबसे पहले मेटल को बैलेंस करो। राइट साइड में 3 आयरन यानी Fe है, तो लेफ्ट में भी Fe के आगे 3 लगा दो, हो गया बैलेंस। अब स्टेप 3, ऑक्सीजन को बैलेंस करो। राइट में 4 ऑक्सीजन है, तो लेफ्ट में H2O के आगे 4 लगा दो। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन गड़बड़ हो गया। लेफ्ट में 4 × 2 यानी 8 हाइड्रोजन एटम्स हो गए हैं। तो अब आते हैं स्टेप 4 पर। इसको ठीक करने के लिए हम राइट साइड वाले H2 के आगे 4 लगा देंगे। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। और अब स्टेप 5, फाइनल चेक। चलिए देखते हैं, दोनों तरफ 3 आयरन, 8 हाइड्रोजन और 4 ऑक्सीजन। परफेक्ट, हमारी इक्वेशन अब पूरी तरह से बैलेंस्ड है। दुनिया में लाखों करोड़ों केमिकल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि हम उन्हें कुछ मेजर टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। इससे उन्हें समझना और याद रखना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए इन मेजर टाइप्स को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही साफ है, कंबाइन करना यानी जुड़ना।
इसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जुड़कर एक सिंगल नया प्रोडक्ट बनाती हैं। इसका जनरल फॉर्म है A+B गिव्स AB। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, पानी यानी H2O से मिलता है तो एक सिंगल प्रोडक्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 बनता है। यहाँ एक चीज पर ध्यान दीजिए, इस रिएक्शन में काफी हीट भी निकलती है, इसलिए इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। अब आते हैं कॉम्बिनेशन के बिल्कुल उल्टे रिएक्शन पर, डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखिए, डीकंपोज का मतलब होता है टूटना। इसमें एक सिंगल कंपाउंड टूटकर दो या दो से ज्यादा छोटी छोटी सिंपलर चीजों में बदल जाता है। इसका जनरल फॉर्म है A gives A+B। एग्जाम्पल के लिए, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 को हीट देते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 में टूट जाता है। क्योंकि ये हीट से हुआ, इससे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिसिटी से हो तो इलेक्ट्रोलिटिक और सनलाइट से हो तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेस मतलब किसी को उसकी जगह से हटा देना। इसमें एक ज्यादा ताकतवर यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक कमजोर यानी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से धक्का देकर निकाल देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। इसका जनरल फॉर्म है A+BC gives AC+B। एग्जाम्पल देखिए, जब जिंक Zn को कॉपर सल्फेट CuSO4 सॉल्यूशन में डाला जाता है तो जिंक ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण कॉपर Cu को उसकी जगह से हटा देता है और खुद सल्फेट के साथ जुड़कर जिंक सल्फेट ZnSO4 बना लेता है और बेचारा कॉपर अलग हो जाता है। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पर। इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका है पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। इसमें दो अलग-अलग कंपाउंड्स आपस में अपने आयंस की अदला बदली कर लेते हैं और दो बिल्कुल नए कंपाउंड्स बनाते हैं। इसका जनरल फॉर्म है AB+CD gives AD+CB। एग्जाम्पल में सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट करते हैं। यहाँ सोडियम क्लोरीन के साथ चला जाता है और बेरियम सल्फेट के साथ। इससे बनता है बेरियम सल्फेट BaSO4 और सोडियम क्लोराइड NaCl। ये जो बेरियम सल्फेट बनता है, ये एक वाइट इनसॉल्युबल सॉलिड होता है जिसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब तक हमने देखा कि रिएक्टेंट्स जुड़ते हैं या टूटते हैं। अब हम रिएक्शंस को एक और गहरे लेवल पर समझेंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रोल के आधार पर। इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इस स्लाइड पर थोड़ा ध्यान दीजिए। स्लाइड के लेफ्ट में देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब है या तो ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना। एग्जाम्पल में कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो हम कहेंगे कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके ठीक उल्टा राइट साइड में देखिए, रिडक्शन का मतलब है या तो ऑक्सीजन का हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना। एग्जाम्पल में कॉपर ऑक्साइड CuO से ऑक्सीजन हट रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ये दोनों प्रोसेस एक ही रिएक्शन में एक साथ होते हैं तो उसे हम कहते हैं रिडक्स रिएक्शन। तो ये ऑक्सीडेशन सिर्फ किताबों में नहीं है, ये हमारी रोज की जिंदगी पर भी असर डालता है। अब हम देखेंगे कि यह हमारे आसपास कैसे काम करता है और इससे बचने के तरीके क्या हैं। ऑक्सीडेशन के दो बड़े इफेक्ट्स हैं जो हम रोज देखते हैं। पहला है कोरोजन। ये मेटल्स का धीरे धीरे खराब होना है जब वो हवा या नमी के कांटेक्ट में आते हैं। सबसे कॉमन एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन यानी लोहे पर जंग लगना। इसे रोकने के लिए हम पेंटिंग, ग्रीसिंग या गैल्वनाइजेशन करते हैं। दूसरा इफेक्ट है रैंसिडिटी। ये फैट्स और ऑयल्स वाले खाने का ऑक्सीडेशन है जिसकी वजह से उसमें से अजीब स्मेल आने लगती है और टेस्ट खराब हो जाता है, जैसे पुराने चिप्स में होता है। इसे बचने के लिए कंपनीज चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरती हैं या एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज करती हैं जो ऑक्सीडेशन को रोक देते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को समराइज करते हुए कुछ सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशंस को रिवाइज करते हैं। देखिए, एग्जाम के लिए कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के ये 4 एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी सलाह है कि आप इन्हें लिखकर जरूर प्रैक्टिस करें। तो अब जब आप केमिकल रिएक्शंस के नियम जान चुके हैं, तो क्या आप एक ऐसे रिएक्शन के बारे में सोच सकते हैं जो इस वक्त, इसी पल हम सबके अंदर हो रहा है और हमारी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है? सोचिए। जी हाँ, वो है रेस्पिरेशन, हमारा सांस लेना। ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और इससे पता चलता है कि केमिस्ट्री हमारी लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल शिवम प्रजापति को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।